नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी नई सीरीज में। ये नई सीरीज में हम बात करने वाले हैं गुरु का जो प्रभाव है, विशेष रूप से जब राहु मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और गुरु जब मेष में रहेंगे तो दो यहाँ पे टाइम पीरियड आ रहे हैं आपके सामने, जिसमें एक में तो गुरु वक्री रहने वाले हैं और ये वक्री काल इनका 31 तारीख तक चलेगा, इस साल तक, यानी इस साल के पूरा एंड तक चलेगा। और उसके बाद जब 30 अक्टूबर के बाद राहु मीन राशि में जा रहे हैं तो गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव हट जाएगा और यहाँ पे गुरु अकेले बचेंगे मेष राशि में। अब आगे का जो है गुरु उसके बाद जब मार्गी हो जाएंगे तो मार्गी होने के बाद के भी 5 महीने तक वो मेष राशि में ही रहने वाले हैं। अब इसका कैसा प्रभाव रहेगा, तो ये जो दो टाइम पीरियड निकल के आ रहे हैं 30 अक्टूबर से दिसंबर एंड तक और दिसंबर एंड के बाद मई तक लगभग, इनमें जो गुरु का रिजल्ट है वो किस प्रकार से आप लोगों को मिलेगा, आपको किस प्रकार से प्लानिंग करनी चाहिए और कितने क्या कैसे रिजल्ट इसमें आ सकते हैं। साथ ही साथ अब आप रेमेडी भी साथ साथ करें तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि आप रेमेडी करके किसी भी काम को पूर्ण कर लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके गोचर में आते हैं जब आप किसी विशेष प्लैनेट की कोई रेमेडी करते हैं तो उसका अत्यंत शुभ फल मिलता है। अब यहाँ गुरु के साथ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि गुरु मार्गी होने जा रहे हैं और दिसंबर एंड के बाद वो मार्गी होंगे, तो 5 महीने हमारे सामने ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसमें गुरु का अत्यंत शुभ फल आप लोगों को मिलने वाला। लेकिन इससे पहले का जो ये टाइम पीरियड है जब गुरु वक्री स्थिति में रहेंगे, ये भी आपके लिए बहुत खास है, ये आपके लिए प्लानिंग करने के लिए बेहद खास है। तो हम दोनों की ही चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका मेष राशि है या फिर मेष लगन है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 30 अक्टूबर के बाद राहु चेंज होकर मीन राशि में चले जाएंगे और गुरु मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन गुरु वक्री रहेंगे उस समय। और जो राहु चेंज हो जाएंगे तो राहु का इफेक्ट ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में राहु का पूरा इफेक्ट है वो हट जाएगा, तो कुछ हद तक राहु का प्रभाव अवश्य अभी भी गुरु पर रहेगा, लेकिन गुरु वक्री स्थिति में भी रहेंगे। तो आपका जो गुरु गोचर कर रहा है वो लगन में गोचर कर रहा है और लगन में जब गुरु गोचर करते हैं तो अत्यंत शुभ माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरु वक्री होकर गोचर कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में गुरु नवम भाव के और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। इसलिए अगर आपको आने वाले समय के लिए कोई भी फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग है तो स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देना है, या आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है, या फिर हो सकता है कि आपको कोई आध्यात्मिक यात्रा करनी हो या कोई पूजा पाठ स्पेशल स्टार्ट करनी हो, इसके अलावा आपकी उच्च शिक्षा है या लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में कोई भी ऐसा प्लान आपको करना हो, कोई बड़ी प्लानिंग आपको करनी हो विशेष, उसके लिए ये महीने जो हैं खास रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टाइम पीरियड की जो राहु के चेंज होने के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, इसमें राहु का जो इफेक्ट है वो अभी भी गुरु पे रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शुभता में वृद्धि होती जाएगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गुरु की शुभता में अत्यंत वृद्धि होती जाएगी। लेकिन गुरु क्योंकि वक्री भी रहेंगे और गुरु भी एक स्लो मूविंग प्लेनेट है देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट आपको स्लो ही मिलने वाले, लेकिन सबसे खास फायदा आपको ये है कि इस समय आप अपने कार्यों की प्लानिंग कर सकते हैं। अब आप प्लानिंग कौन कौन से कार्यों की कर सकते हैं, और नए काम इस गोचर में दिसंबर एंड तक आप कोई भी प्रारंभ ना करें, पुराने जो काम हैं उनको पूरा करें सबसे पहले तो, और जो भी नया काम है उसकी सिर्फ और सिर्फ आपको प्लानिंग करनी है। उसके बाद दिसंबर के बाद से जैसे ही गुरु मार्गी होने लगते हैं वैसे ही आप उस काम को जिसकी आपने प्लानिंग करी है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी नया काम इस ट्रांजिट में दिसंबर तक आपको नहीं करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बोला स्वास्थ्य के लिए आपको देखना है, साथ ही आपको संतान, आपकी खुद की एजुकेशन, आपका कोई भी विशेष कार्य, चाहे आपका विवाह से जुड़ा हुआ कार्य हो, कोई आपका बिजनेस से जुड़ा हुआ कार्य हो, या इंडिविजुअली और भी आपका कोई काम हो सकता है। इसके अलावा धन संबंधी स्थितियों को भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो हो सकता है आपको ये जो वक्री काल है इसमें कुछ ऐसे खर्चे करने पड़े जो पहले से पेंडिंग है, काफ़ी समय से जो पेंडिंग चले आ रहे हैं, और आप उन खर्चों को पूरा करेंगे किसी भी तरीके से। तो फाइनेंशियली ये टाइम उतना अच्छा नहीं है, तो आपको ये चाहिए कि अगर आप सक्षम हैं
तो खर्चे पूरे करके अपने जितने भी पेंडिंग काम हैं वो आप पूरे कर लीजिए। उसके बाद आप प्लानिंग भी साथ साथ ही कर रहे हैं आगे होने वाले कार्यों की, क्योंकि अगला साल जो आएगा नेक्स्ट ईयर में आपको कोई भी नया काम करना है उसकी प्लानिंग आपको अभी करनी है। तो अब आप नए साल में क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, सिर्फ 5 महीने आपके पास हैं जिसमें आपको अत्यंत शुभ फल मिलेगा गुरु का। तो ये जो अत्यंत शुभ फल मिल रहा है वो कौन कौन से मामलों में मिलेगा, देखिए जैसे ही गुरु मार्गी हो जाएंगे वैसे ही आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। सेहत के दृष्टिकोण से आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे और अपना कार्य नॉर्मल रूप से करने लगेंगे। इसके अलावा आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, आपकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगी। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आपकी सोच में भरी हुई है, दिमाग में भरी हुई है, तो अब आपके लिए पॉजिटिव समय आने वाला है। 5 महीनों का आपको सबसे बेहतर यूज करना होगा, बेहतर से बेहतर आपको यूज करना होगा, तब जाकर आपको गुरु का जो है जो रिजल्ट मिलेगा उसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे जो गुरु हैं वो 5 महीने तक पूर्ण प्रभाव देंगे अपना। तो इसमें आप अपनी शादी के लिए प्लान कर सकते हो, अपने कोई भी बिजनेस के लिए प्लान कर सकते हो, संतान के लिए प्लान कर सकते हो, साथ ही कोई फॉरेन टूर है उसके लिए प्लान कर सकते हो। यानी A to Z आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य है वो आपका इन 5 महीनों में स्पेशली बनेगा। अब ये जो 5 महीने रहने वाले हैं इसमें अगर आपका मैरिड लाइफ में कोई डिस्प्यूट चल रहा है उस डिस्प्यूट को भी आप खत्म कर सकते हो। आपका कोई कोर्ट केस वगैरह में कहीं पे बहुत बुरी तरीके से अगर आप फंसे हो वहां से भी आप निकल जाओगे। तो ये आपके भाग्य के लिए भी अच्छा है। आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है, फॉरेन सेटल होना है या अन्य कोई भी कार्य करना है, साथ ही आपके घर में परिवार में शुभ कार्य अनुष्ठान वगैरह उन सब के लिए ये गोचर बहुत ही विशेष है। साथ ही आपको कोई सिद्धि प्राप्त करनी है या कोई विशेष अनुष्ठान वगैरह करना है उसके लिए भी गुरु का गोचर अच्छा है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गोचर के दौरान यानी ये जो 5 महीने हैं अगले साल के, उसमें आपके लिए गए डिसीजन बहुत ज़्यादा सही जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होकर आप डिसीजन लीजिएगा और सकारात्मकता आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी इस गोचर में। तो ये गोचर बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अब आप कितना इसका फ़ायदा उठा सकते हो, आप किस प्रकार से इसका फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि ये 5 महीने गुरु आपको देने के लिए ही आए हैं। 5 महीने गुरु सिर्फ आपको देंगे। अब जो जो आपको लेना है गुरु से, जो जो आपको प्लानिंग करनी है वो आपको स्ट्रांगली सोचना है और प्लानिंग करके उसके ऊपर अमल करना है। तो आपकी मैरिज नहीं हो रही थी लंबे समय तक, मैरिज का काम बनेगा आपका। इसके अलावा आपको कहीं जॉब अगर नहीं मिल रही थी तो जॉब भी बनेगी, आपकी जॉब भी कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा और अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का बहुत ही बेहतर इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर आपको ये अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं गुरु का जो शुभ प्रभाव है वो एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगा दिसंबर के बाद। बट दिसंबर तक का जो समय है उसमें आप सब लोग, मेष राशि और लगन वाले लोग, अपनी पूरी प्लानिंग कर लीजिए। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही स्वर्णिम मौका है ये। इसके अलावा फिर आगे आपको इस प्रकार का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो फिलहाल वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना।